धर्म हमेशा सामंजस्य की बात करता है। धर्म अन्याय, निरपराधियों पर अन्याय करना कभी नहीं सिखाता है। अपने धर्म, स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। बहुत से लोग पर धर्म में चले जाते हैं, बहुत से लोग निरपराधियों को मारते हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े पाप करते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, ये पाप करने की जो एक प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, नहीं, पाप करना कोई नहीं चाहता है। चाहते हैं आप लोग पाप करना? नहीं। लेकिन पाप से कोई बच नहीं पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अर्जुन का सीधा सीधा प्रश्न है कि पाप कौन कराता है? आत्मा पाप कराती है, परमात्मा पाप कराता है, समाज पाप कराता है, परिस्थितियां पाप कराती हैं, कौन पाप कराता है? जब हम पाप करना नहीं चाहते तो हमसे पाप क्यों होते हैं? भगवान का सीधा सीधा उत्तर है, ये सुन लो। ठीक है, 36वें श्लोक में प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती पकड़ के कोई हमको पाप में लगा रहा है। ठीक। अच्छा, ये भी प्रश्न हमारे सामने कई बार आया है कि महाराज आप लोग कहते हो कि बिना ईश्वर की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो पाप करने में जो हम हिलते डुलते हैं वो भी ईश्वर की इच्छा ही से होता होगा। ये प्रश्न प्रायः आता है। क्या समझे आप? लेकिन ये प्रश्न उचित नहीं है। ईश्वर पाप नहीं कराता। भाई एक बात हमारी सुन लो ध्यान से, प्रकाश के बिना नेत्र एक अक्षर भी नहीं देख सकते। प्रकाश के बिना नेत्र एक अक्षर भी नहीं देख सकते। नेत्र अक्षर कब देखेंगे? जब, अब प्रकाश में आप गंदा उपन्यास पढ़ रहे हो, किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हो, तो क्या सूर्य भगवान ही आपसे ये करा रहे हैं? सूर्य भगवान का कार्य है आपके नेत्रों को रोशनी दे देना। अब उसके बाद पढ़ना या देखना ये सूर्य भगवान के द्वारा नहीं है, वो तो हमारे अंतःकरण के मन के आधार पर होता है। ठीक है कि नहीं? इसी तरह ईश्वर जीव को शक्ति दे देता है पर गलत काम नहीं कराता। तो कौन कराता है? भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन्मि वैरिणम। कितनी विलक्षण बात है ये, आश्चर्य की बात है। भगवान जिनको परम शत्रु कहते हैं, वैरी कहते हैं, हम उनको मित्र बनाकर गले लगाए बैठे हैं। कल हमने कहा था कि हम गीता को मानते हैं पर गीता की नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। अच्छा, आपके सामने भोजन लाया जाए और ये कह दिया जाए कि इसमें पॉइजन की संभावना है, खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? निश्चित नहीं, संभावना है, फिर भी आप हट जाओ, नहीं खाएंगे और मर जाएंगे। क्या? और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये विषय विष हैं, ये तुम्हें
किनारे लगने नहीं देंगे। 1000 बार सुना और पढ़ा, लेकिन एक मानने को हम तैयार नहीं है, वही सेवन कर रहे हैं। कुत्ते को 1000 बार कहो कि इस रोटी में जहर है, मत खा, मर जाएगा, मानेगा? हाँ, नहीं मानता। और इंसान तो हम लोग नहीं मान रहे, फिर क्या स्थिति होगी समझ लो तुम। बोलो वृंदावन। भगवान ने घोषणा कर दी, दुनिया में 3 ही दोष ऐसे हैं जो पाप कराते हैं। अगर ये 3 दोष ना हो तो कोई व्यक्ति कभी पाप कर ही नहीं सकता। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। यहां लोभ का नाम नहीं है, लेकिन लोभ का अध्याहार है, क्योंकि जहां काम है वहीं क्रोध है, और जहां काम है वहीं लोभ है। क्योंकि काम की पूर्ति बिना पैसे के नहीं होती। भाई काम वासना की इच्छा है तो सैर सपाटा भी होना चाहिए, होटलों में भ्रमण भी होना चाहिए, तो उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं? बढ़िया खाना पीना भी तो चाहिए सेक्स प्रिय व्यक्ति को, तो वो कहां से आएगा? जहां काम है वहीं क्रोध है, जहां काम क्रोध है वहीं लोभ भी है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने तीनों का नाम लिया है। पार्थ, नरक के 3 ही दरवाजे हैं। कितने हैं? नरक के दरवाजे 3। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों को त्याग दो, ये भगवान आदेश देते। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण। अच्छा, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? रजोगुण से होती है। आपका हृदय सात्विक हो जाए ना, तो सेक्स की उतनी भूख नहीं रह जाएगी फिर जितनी आज है। फिर आपको क्रोध भी नहीं आएगा। कई लोग बड़े ठंडे दिमाग के होते हैं, कोई कुछ कह जाए क्रोध नहीं देखते। और कुछ लोग ऐसे गर्म दिमाग के होते हैं, काले नाग की तरह, कि जरा कोई छेड़ दे उनको एकदम फणखड़ा हो। ये 3 गुणों में ही सारा संसार बंधा हुआ। आपके अंदर अगर तमोगुण है तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इनमें बंध जाओगे। तुम्हें सोने में बहुत आनंद आएगा। 16 घंटे तुम 24 घंटे में आराम से सो सको, 14 घंटे है। आलसी हैं, पड़े हैं बिस्तर पर, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और पड़े पड़े अपने कुछ सोचते रहते। अरे कुछ काम करो, क्या करें? ये आलसी लोगों का फार्मूला है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये काम जल्दी कर लो, कर लेंगे, क्यों शोर मचा रहे हो? 1 घंटे का काम 1 हफ्ते में पूरा नहीं कर पाते, 1 दिन का काम 1 महीने में पूरा नहीं कर पाते। कौन से लोग? हाँ, तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति शराब पिएगा, मांस खाएगा, प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, सड़ी गली चीजें खाएगा, बासी तिबासी खाएगा। रजोगुणी व्यक्ति जो होगा वो सेक्स प्रिय होगा। 14वें अध्याय में विस्तार से व्याख्या करेंगे। नहीं, क्रोध बहुत होगा, लोभ की मात्रा जरूरत से ज्यादा होगी। वो ज्यों बूढ़ा होता जाएगा त्यों नई नई फैक्ट्रियां लगाता चला जाएगा। वो बड़ों से प्रतिस्पर्धा करता है, टाटा बिरला से भी आगे जाना चाहता है। वो कहता पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, पर मैं एक बार सबसे बड़ा होकर दिखाना चाहता हूं। संसार के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन क्या करनी है?
अगर कंपटीशन करना ही है तो भक्तों के साथ करो। उन्होंने इतने वर्ष में ईश्वर को पाया, हम उससे जल्दी पा करके दिखाएंगे। बोलो वृंदावन। उन्होंने इतना भजन किया, हम दुगना करके दिखाएंगे। उन्होंने इतना दान किया, हम उससे दुगना करके दिखाएंगे। कंपटीशन हो तो परमार्थ की ओर होनी चाहिए, धन के लिए कंपटीशन नहीं होना। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो काम के वेग को रोक नहीं सकता, मजबूर है। क्रोध का वेग भी उसका नहीं रोके। जब क्रोध आएगा पागल हो जाएगा। और लोभ ऐसा है जिसका पेट कभी भरता ही। समझ रहे हो कि नहीं? वृंदावन। सुग्रीव ने राम जी से साफ कह दिया था कि 3 दोषों से जो बच जाए वो नर नहीं है, नर के रूप में साक्षात नारायण। इन 3 दोषों से जो बच गया वो नर के रूप में। जब सुग्रीव को पत्नी मिल गई ना सुंदरी, बिछड़ी ही बहुत दिन की, और साथ साथ बाली की भी मिल गई तारा, और सिंहासन प्राप्त हो गई, कोष खजाना, सेना, सिपाही सब अपने हो गए। राम जी ने कहा था देखो चातुर्मास में हम सामने रहेंगे पर्वत पर। भाई आपकी तो मिला दी हमने, अब जरा हमारी का भी ध्यान रखना। बोलो सियावर। हाँ? बोले सरकार जब तक भगवती जानकी मिलेंगी नहीं मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं तो आपके चरणों में रहूंगा। आपने मेरे साथ जो उपकार किया मैं जन्म जन्म भूल नहीं सकूंगा ठाकुर। कौन कह रहा है? ठीक है। लेकिन 4 महीने बीत गए, आंधी तूफान वर्षा ओले सब कुछ गिरे, बिजली कड़क रही है, नहीं आंधी और तूफान आ रहे हैं, और 4 महीने में एक दिन भी सुग्रीव राम जी से मिलने नहीं गया। ये किसका चक्कर था? बोलो भाई, काम का चक्कर था। अभी भगवान बताएंगे कि काम तुम्हारे ज्ञान को कैसे छुपा देता है। इसको शत्रु मानो। तुम्हारी बुद्धि का अपव्यय हो रहा है काम के कारण। अगर तुम काम से अपने मन को हटा सको तो तुम्हें जो महीने में याद होता है वो दिन में याद हो जाए। एक हफ्ते का मैटर एक दिन में याद कर सकते हो अगर मन से काम निकल जाए। वृंदावन बिहारी, बहुत ध्यान से समझना है। सुग्रीव को अंत में लखनलाल जी हनुमान जी लेकर के पहुंचे। कहां? राम जी के। सुग्रीव ने सफाई पेश नहीं की, कोई बहाना नहीं किया, उसने साफ कह दिया प्रभु आपकी माया के जो 3 शस्त्र हैं, जो 3 रस्सियां हैं, उन्होंने मुझको बांध लिया था, और इन 3 से जो बच गए वो ईश्वर हो गए। नारी नयन शर जाहि न लागा। क्या कहा? नारी नयन शर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, और लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। नारी नयन शर जाहि न लागा, नारी के नेत्र बाणों से जो घायल नहीं हुआ, और क्रोध की अंधकार रात्रि से जो बचा रहा, तथा लोभ की फांसी जिसके गले में नहीं लगी, ऐसा नर नर नहीं है, वो साक्षात नर आपकी तरह। तो जब समझते हो कि बड़े खतरनाक ये दोष हैं तो उनसे हट जाओ,
बोले प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अतिशय प्रबल देव तब माया के छूटे राम करो जो दाय। ये शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहे। और मजे की बात यह है कि शत्रु लड़ने आए तब तो व्यक्ति बचने का प्रयास करे, ये तो मित्र बनकर के शत्रु का काम करते हैं। नहीं समझ में आई बात? ये मित्र बनकर शत्रु का काम करते हैं। कहते हैं बाहर के शत्रु से उतना खतरा नहीं होता जितना घर के शत्रु से खतरा होता है। ये बात अच्छी तरह, ये आस्तीन के सांप हैं। कौन? काम, क्रोध और लोभ। भाई थोड़े दिन काम सुख ले लेने दो, थोड़ा पैसा कमा लेने दो, इनका वेग कम हो जाएगा, फिर भजन तो करना ही है। भगवान कहते हैं महाशनो। महाशनो का मतलब होता है, आसन कहते हैं भोजन को। ये इतना ज्यादा खाने वाले हैं कि इनका पेट कभी भरते ही। किसका? काम, क्रोध और क्रोध का पेट भरा। आज तक किसी ने बहुत क्रोध कर लिया, पेट भर गया क्रोध का, अब क्रोध नहीं आएगा। संसार में बहुत सेक्स में के पीछे पड़ गए और सब देख लिया, अब मन नहीं चाहता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत नोट कमा लिए, बस करो बस करो, हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं ये रजोगुण से पैदा होते हैं। जब सतोगुण आएगा ना तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे रोम रोम से लाइट निकलेगी ध्यान के समय। शरीर ऐसा लगेगा जैसे रुई हो, रुई बिल्कुल हल्का फुल्का। अभी आज प्रातःकाल ही ऐसा आ रहा था कि देखो प्रातःकाल भ्रमण आसन करने के बाद जब बैठते हैं तो शरीर कैसा हल्का फुल्का होता है, रुई की तरह बिल्कुल। ये पता नहीं लगता कि शरीर का कोई वजन भी है। जब सतोगुण आएगा तो ध्यान में आनंद आएगा, कथा सुनने में आनंद आएगा, दान करने में आनंद आएगा, पूजा पाठ में आनंद आएगा। समझ लेना आपका हृदय सतोगुणी हो गया। फिर सेक्स की जो भूख है आज, वो सतोगुणी में नहीं रहती उतनी ज्यादा। उसको क्रोध भी जल्दी नहीं आता। आएगा भी तो 1 मिनट के लिए आया, पानी की लकीर आगे बनती गई, पीछे उठती गई। वो पैसा वैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहता, और कमा भी लेगा तो धर्म काम में लगाता चला जाएगा। वृंदावन महाशनो। महाशनो माने बहुत ज्यादा खाने वाले। ये 3 शत्रु तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं अर्जुन। चलो बहुत खाते हैं, खाने दो, अपने पास भगवान ने दिया है, खिलाते रहेंगे। बोले नहीं, ये महापापमा है, ये महान पापी हैं तेरे अंदर जो बैठे हैं। और पापी धर्म थोड़ा कराएगा, पापी तो पाप ही कराएगा तेरे से। काम, क्रोध, लोभ, ये महान पापी हैं, ये बहुत ज्यादा खाने वाले हैं। विद्धेन मिहि वैरिणम। वैरी किसको कहते हैं? बोला करो। शत्रु को भगवान कृष्ण कहते हैं ये तेरे शत्रु हैं जो तेरे अंदर घुसे हुए हैं। इनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करो। बोले मीठे तो बहुत हैं ये, शत्रु तो बड़ा कड़वा होता है, पर ये तो हमको सुख भी देते हैं। बोले बाबा मछली पकड़ने वाला लोहे के कांटे में पहले आटे की गोली फंसाता है, मांस का टुकड़ा फंसाता है, क्योंकि अगर वो प्रलोभन नहीं होगा तो मछली फंसेगी कैसे?
काम क्रोध लोभ शत्रु भी हो और दुख भी देते हो तो काम क्रोध के चक्कर में फंसेगा कौन? नहीं आई बात समझ में? पॉइजन दो तरह का होता है, एक मीठा और दूसरा कड़वा। एक जहर तत्काल असर कर देता है, साइनाइड जैसा, कैप्सूल दबाओ फट, और दूसरा होता है दिस इज स्लो पॉइजन। क्या? स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे असर करता, जो मीठा भी होता है और धीरे धीरे असर करता। तो काम क्रोध लोभ जो जीवन में है वो स्लो पॉइजन है, जो मीठे लगते हैं और धीरे धीरे अंदर जहर घोलते रहते। अर्जुन तू इनको शत्रु मान ले। महाशनो महापाप मां, ये महापापी है। इनकी थोड़ी सी मिठास करोड़ों जन्म बर्बाद कर चुकी है, अरबों जन्म बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए इनको बैरी समझ ले। जिस व्यक्ति के दिमाग में सदा काम भरा रहेगा उसका ज्ञान ऐसे ढका रहेगा जैसे धुएं से आग छुपी रहती है, और जैसे धूली से दर्पण छुप जाता है, और जैसे झिल्ली में बच्चा छुपा रहता है। ऊपर झिल्ली होती है ना बच्चे के ऊपर, कवर। आप पुआल में आग लगाइए घास में, धुआं बहुत उठता है, अंदर आग की ज्योत जल रही है, लपटें निकल रही हैं, लेकिन धुएं के कारण दिखाई नहीं देती। जैसे धुआं आग को छुपा देता है, धूल डाल दो दर्पण के ऊपर, देखो मुंह अपना, नहीं दिखेगा। जैसे धूली से दर्पण छुपा रहता है और जैसे झिल्ली में बच्चा छुपा रहता है, इसी तरह काम क्रोध लोभ के कारण हमारा ज्ञान भी दबा रहता है, छुपा रहता है, उसका पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणः। 39वां, आवृतम ज्ञान में तेनो, इसने ज्ञान को आवृत कर रखा है। आवृत माने ढक रखा। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानी का तो महान शत्रु है। कौन? इसका स्वाद लेते रहोगे तो जिंदगी बहुमूल्य बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल रोटी खा लो तो 2-4 घंटे के लिए तो मन रोटी से हट जाता है ना, लेकिन काम एक ऐसा शत्रु है कि जो 1 मिनट भी मन को वहां से हटने नहीं देता है। जिसके प्रति आपका आकर्षण हुआ तो रात दिन 24 घंटे वही दिमाग में घूमता रहेगा। तो जब वो दिमाग में घूमेगा तो फिर वो कहां से आएगा? भाई एक म्यान में 2 तलवार आ सकती हैं, एक म्यान में आ सके कभी न 2 तलवार, और 2 से भी ज्यादा रखे उसका कौन गंवार? मन एक है, वो म्यान है नहीं, और इच्छाएं तलवार हैं। हजारों चीजें आप अपने मन में भर रखे हो और फिर भगवान का भी अखंड भजन करना चाहते हो, ये क्या संभव है? हाँ, मन के कमरे को जरा खाली करके तो देखो परमात्मा का प्रकाश कैसे होता है। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये सदा सदा का शत्रु है ज्ञानियों के लिए। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन। अच्छा, इतना ज्यादा इनको भोग दे दिया जाए कि ये तृप्त हो जाए, भगवान फिर भजन कर लें। बोले दुष्पूर है, इसको पूरा करना, और अनलेन ची आग है। ये काम जो है ये
आग है, जितना घी डालोगे उतना ही तेज होगी, जितना भोग भोगोगे उतना ही ज्यादा भोगने की इच्छा बढ़ते जाए। दुष्पूरेण अनलेन च, भागवत में लिखा यत पृथिव्याम व्रीह्यवम पशव्यम पशव स्त्रिया नालमेकम ही तत्सर्वम इति मत्वा समम ब्रजेत। पूरी पृथ्वी में जितनी सुंदर नारियां हैं, जितने सुंदर रत्न हैं, हीरे मोती, महल, हाथी घोड़े, कार, प्लेन, जो जो सुंदर से सुंदर वस्तुएं हैं सारी पृथ्वी में एक व्यक्ति को दे दी जाए, यह शास्त्र का वचन। उससे पूछा जाए कि अब तृप्ति हो गई कि नहीं, वो कहेगा ना अलम, ना अलम, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। यह शास्त्र कहते यत पृथिव्याम व्रीह्यवम पशव्यम पशव स्त्रिया नालमेकम ही तत्सर्व। इतना भयानक आग है ये कि जो आज तक कोई इसको बुझा ही नहीं सका। अच्छा, मजे की बात ये देखो आप, अगर अग्नि में लकड़ी और घी डालते रहोगे तो हजारों वर्ष नहीं बुझेगी, और घी और लकड़ी डालना छोड़ दो तो बुझाना नहीं पड़ेगा, फिर क्या होगा? अपने आप बुझेगी। आप विषयों का सेवन करके तृप्त करना चाहोगे, कभी सफल नहीं हो, और इनको शत्रु समझ के इनसे हट करके एकांत में बैठकर परमात्मा के भजन में, सत्संग में, ऐसे माहौल में रहो जहां इस प्रकार की गंदी चर्चा ही ना हो, गंदे चित्र ही ना हो, गंदा वातावरण ही ना हो। कुछ समय के बाद आप देखोगे इनका वेग खत्म हो जाएगा। मनोविज्ञान ये कहता है इंद्रियों को जो पदार्थ आप देते जाओगे उन इंद्रियों की भूख और बढ़ती चली जाएगी। मान लो आप 6 बार चाय पीते हो, नहीं तो 6 बार पीना ही पड़ेगी। आप 7-8 हो जाए कोई बात नहीं, 4 बार पीते हो तो 4 बार पीना ही पड़ेगा, वो 4 बार की मांग खत्म नहीं होगी। 2 बार पीते हो, 2 बार पीना ही पड़े, और नहीं पीते क्या कोई मांग नहीं। पहले हम भी पीते थे चाय, जिस दिन न मिले महाराज सिर में टांकी से चलती थी। कभी ट्रेन में यात्रा करनी पड़े, दूसरों के हाथ का तो खाने पीने का संस्कार था ही नहीं बचपन से, तो ऐसा लगे ना जैसे कोई टांकी चला रहा हो। वो भगवान का नाम तो भूल जाए, वो टक टक होता, कब चाय मिले, कब चाय मिले। अब ये ध्यान ही नहीं आ रहा है कि उसका स्वाद कैसा था पहले। बोलो वृंदावन। आज याद करते हैं कि इस चाय का स्वाद कैसा होता है, भूल गए। पीते रहते मांग बनी रहती, संकल्प करके छोड़ दिया मांग खत्म हो गई। मीठ खाने वाले खाते रहते हैं, इसलिए इच्छा बनी रहती। कथाएं सुनते रहते हैं, फिर भी खाते रहते हैं। एक बार संकल्प करके छोड़ दें। हमने कई लोगों को देखा महाराज प्याज खाते थे, कथाओं में आए लहसुन प्याज छोड़। अब वो कहते हैं कि स्वामी जी पड़ोसी के यहां भी जब बनती है ना प्याज तो नाक दबाना पड़ता है, और पहले बिना प्याज की सब्जी बिल्कुल माटी लगती थी, जब माटी खा रहे हो, और अब नाक दबाना पड़ता है। ये मनोविज्ञान है। आपको जो गंदी आदत पड़ गई है, स्वामी जी आ जाओ, श्रीमन नारायण नारायण ना, भजमन नारायण नारायण ना। लक्ष्मी नारायण
बद्री नारायण श्रीमन नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। काम शत्रु है। अपने जीवन के जितने दोष निकलते जाएंगे आप उतनी शांति का अनुभव करते जाओ। हम स्वयं में अशांत नहीं थे, कुसंग के कारण हमारे जीवन में जो गलत संस्कार आ गए उन्होंने हमको अशांत बना दिया। क्या भाई, पत्नी जब नहीं थी तो पत्नी की बीमारी से हम परेशान कभी हुए हैं? और बेटे जब नहीं थे तो उनसे हम कभी परेशान हुए हैं? हम तो जिसका संग करते हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है और फिर उसके दुख सुख में हमको दुखी सुखी होना पड़ता है। आप धीरे धीरे हटाते जाओ दुनिया से मन को। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, ये भारतीय संस्कृति की खोज बहुत ज्यादा है, वो दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं आपको ऐसे, क्योंकि अरबों वर्षों का इतिहास है ये। बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत और स्वयं भगवान ही आके बोल गए हैं। धीरे धीरे एक एक दोष जीवन का निकालते हैं। और जब हम सत्संग में आके भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी जो ममता है, वो हमारे जो दोष हैं, वो धीरे धीरे निकलने लगते। और निकलते निकलते एक दिन सारे दोष निकल जाते हैं। और जिस दिन दोष निकलते हैं उसी दिन हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अखंड शांति का जीवन में उदय होता है। हमारा मानव जीवन सफल हो गया। वृंदावन काम शत्रु है, रहता कहां? भगवान ने बताया ये 3 जगह रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। देखो केवल इंद्री पर आए ना ये, और मन या बुद्धि निर्मल हो तो इंद्री को रोका जा सकता है। इसीलिए ये बड़ा चालाक है, ये एकदम तीनों के ऊपर हमला बोलता है। इंद्री में इसकी सवारी हुई, मन को भी ये पागल बना देता है और बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देता है। उस समय बुद्धि में धर्म कर्म पाप पुण्य फिर कुछ नहीं दिखता। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इस काम ने कितने गलत गलत काम कराए हैं लोगों से, इतिहास भरा पड़ा है, जो बताने में भी संकोच होता है। संपर्क में रहने के बाद पिता और पुत्री में कैसे दोष आए हैं, भाई और बहन में कैसे दोष आए हैं, क्या समझ में आई बात? संपर्क से ये दोष कितना हावी होता है, बुद्धि को कैसे पागल बना देता है। कहते हैं शराब के नशे से भी ज्यादा नशा काम का होता है। ये इंद्री, मन और बुद्धि तीनों को पकड़ता है, तीनों पर बादल छा देता है। बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति नहीं रह जाती, मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इंद्रियों का वेग बढ़ जाता है, व्यक्ति गलत काम करता, बाद में फिर पछताता, ओहो मुझसे ऐसी गलती भी हुई है। वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद भगवान ये कहते हैं कि काम तीनों पर हावी होता है। किस किस पर? इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीनों को जकड़ता है। इसलिए अर्जुन तुम पहला काम ये करो कि इंद्रियों को विषयों से खींचो। पहला काम यह है। जहां कुसंग हो, जहां गंदी चर्चा हो, जहां गंदे लोग हो, वहां जाने ही नहीं, बैठने ही नहीं, उनकी बात सुनने ही नहीं। वहां जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होता। हमको अपने मन पर बड़ा कॉन्फिडेंस है। अरे बाबा, बड़े बड़े विश्वासी लोग ऐसे गिरे हैं मुंह के बल कि संभलना मुश्किल हो गया है। क्या समझे? आपने वेदव्यास और उनके शिष्य जमदग्नि जावाली का प्रसंग सुना होगा। वेदव्यास और जावाली गुरु और शिष्य थे। गुरुदेव कह रहे थे काम से बचना हो तो कुसंग से थोड़ा हटके रहो। वो कहते थे गुरुदेव जहां देखो काम काम काम, क्या काम है ये सब? हम लोगों को क्या परेशान करेगा? सारी जिंदगी भजन में लगा दिया। उन्होंने कहा बेटा मरते दम तक भय बना रहता है। हम नहीं मानते इस बात को। गुरुदेव वेदव्यास तो थे, बस एक दिन उनकी कुटिया पर पहुंच गए एक स्त्री बन के। कौन? वेदव्यास। और बोले स्वामी जी मैं भटक गई हूं रास्ता, मुझको रात अपने कमरे में रख लो। उन्होंने कहा देवी ये गलत काम नहीं कर सकता मैं कभी। आगे जाओ। बोले मैं अबला हूं, जंगल में भटक गई हूं, कोई राक्षस खा जाएगा, पाप आपको लगेगा, आप मुझे रख लो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार की तरह दूसरा कोई धर्म नहीं है, तो आप परोपकार करो। मैं अबला हूं। दया आ गई। उन्होंने कुटिया के अंदर तो उसको बसा दिया और स्वयं बाहर चले गए। और रात का समय जब काम का बेग जागा, आए, बड़ी कोशिश की देवी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, नहीं खोला। ऊपर चढ़ गए, लकड़ी की कुटिया थी, ऊपर से काटी और काट के जब छलांग मारी तो देखा गुरुदेव वेदव्यास बैठे हुए हैं। सुनाओ बेटा क्या हाल है? बोलो वृंदावन। अब तो बेटा पसीना पसीना हो गए, चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा गुरुदेव मान लिया आपकी बात। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, इसलिए पार्थ पहले तुम इंद्रियों को विषयों से हटा। वहां जाओ नहीं जहां इस प्रकार की कोई संभावना हो। क्या? हम अब राम नाम जपने लगे, अब हम कथा सुनने लगे, हम पूजा पाठ करने लगे, इसलिए हमारा भी दायरा अलग होना चाहिए। जैसे वकीलों का, डॉक्टरों का, जजों का, उनके अलग कटघरे हैं। वो लोग यहां वहां नहीं जाते, वो अपनी महफिल में जाते हैं। क्या? उनके क्लब अलग होते हैं, उनके खाने पीने का, बैठने का, मनोरंजन का साधन सब ठीक है कि नहीं? तो तुम भक्त बनने जा रहे हो, तुम कथा सुनते हो, तुम्हारा भी तो एक अलग कटघरा होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारा दायरा भी तो अलग होना चाहिए। हम जाएंगे उन्हीं के यहां जहां का वातावरण बढ़िया होगा, और नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बात खत्म। जाएंगे भी फॉर्मेलिटी के रूप में, 2 मिनट होकर के पूरा करके हम चले। जब तक ये नियम आपके नहीं निभेंगे, आप साधन में सफल नहीं हो सकते। पहले इंद्रियों को विषयों से हटा करके
पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनो। ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है कौन? काम। काम प्रजह्येनम, आदेश दे रहे हैं भगवान, इसको मार दो। तो प्रभु ये तो बड़ा बलवान है, इसको हम कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा काम से तुम ज्यादा बलवान हो। बोलो वृंदावन। तुम काम से ज्यादा बलवान। अब देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सा। देखो विषय बाहर हैं, इंद्रियां उसकी अपेक्षा अंदर हैं, शरीर से चिपटी हुई हैं, चिपके हैं। विषय बाहर, उनकी अपेक्षा इंद्रियां अंदर। इंद्रियों की अपेक्षा मन और अंदर, और मन की अपेक्षा बुद्धि और अंदर, और बुद्धि की अपेक्षा आत्मा और अंदर। क्या? आत्मा की लाइट पड़ती है बुद्धि पर डायरेक्ट, बुद्धि से लाइट मिलती है मन को, और मन की लाइट पहुंचती है इंद्रियों में, और इंद्रियों की लाइट पड़ती है विषयों में। तो जब इंद्री विषय को कैच करना चाहती है तो वो मन को साथ खींचती है, और मन चूंकि अंधा है तो वो बुद्धि को साथ में खींच ले आता है। बस एक चीज तीनों को लड़खड़ा देती है। दोबारा सुन लो, ध्यान से सुनो। वृंदावन। विषय बाहर हैं नहीं, इंद्रियां अंदर है, मन उससे भी अंदर, बुद्धि और अंदर, आत्मा उससे भी अंदर है। ठीक है ना? आत्मा की लाइट बुद्धि पर पड़ी, बुद्धि की लाइट मन पर, मन की लाइट इंद्रियों पर, इंद्रियों से लाइट निकल के विषय पर। आंख ने कोई सुंदर चीज देखी, ठीक, आंख ने कहा ये मिलनी चाहिए, आंख मन को साथ जोड़ देगी, क्योंकि मन से डिस्कनेक्ट होने के बाद इंद्री शून्य हो जाती है। जिस इंद्री के साथ मन नहीं होगा वो इंद्री अपने कार्य में क्रियाशील नहीं हो सकती। जब आप सो जाते हो मन ही तो डिस्कनेक्ट होता है इंद्रियों से। स्वप्न आ रहा है ना, तो मन अंदर है, स्वप्न देख रहे हो, लेकिन बाहर की इंद्रियां शून्य पड़े हुए। मन का जैसे कनेक्शन टूटा, इंद्री शून्य हो जाएगी। और बुद्धि का कनेक्शन मन से टूट जाए तो मन शून्य हो जाएगा। इसे बहुत ध्यान से समझना है। ये बुद्धि है ना बीच में, इस तरफ मन और इंद्री है, और उस तरफ ईश्वर है। इस तरफ ईश्वर, इस ओर मन, बुद्धि और विषय, ये बीच में केंद्र है। बुद्धि की लाइट अगर इस तरफ पड़ेगी तो मन भी चेतन होगा, इंद्रियां भी चेतन हो जाएंगी, और वो विषय को कैच करने लगेंगे। अगर ये बुद्धि की लाइट इस तरफ मुड़ जाए आत्मा की ओर, तो मन भी शून्य हो गया, इंद्रियां शून्य हो गई, विषय आएंगे नहीं, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। उस निर्मल बुद्धि में परमात्मा का सीधा प्रकाश पड़ेगा, आपको अपने जीवन का अनुभव हो जाएगा, अखंड आनंद की अनुभूति होगी, विषयों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए बुद्धि तत्व पर उसको देखना है कि वो इस तरफ है कि उस तरफ है, उसको इस तरफ मोड़ दो। अच्छा, एक बात समझ लेना, जब इंद्री विषय चाहेगी तो मन को साथ पकड़ेगी। आप कथा ध्यान से सुन रहे हो ना, कोई व्यक्ति निकल जाए, उसकी छाया भी आप पड़ जाए, एक नजर आप देख भी लो, पर ध्यान से सुन रहे हो, फिर कोई आके पूछे कौन निकला, आप कह दोगे हमको पता नहीं। हाँ, निकला तो जरूर है कोई, लेकिन क्यों? मन कान के साथ जुड़ा हुआ था, बुद्धि कान के साथ जुड़ी थी। या कोई आ गया, आपने उसको गौर से देखना शुरू कर दिया, हम पूछे क्या सुना, कह दोगे पता नहीं, क्योंकि मन आंख के साथ जुड़ गया था। मन जिस इंद्री के साथ जुड़ेगा उसी के विषय का आपको बोध होगा।
जब तक मन इंद्री के साथ नहीं जुड़ता, इंद्री अपने कार्य में सक्रिय नहीं हो सकती। समझ में आई बात? अच्छा, मन अंधा है। शास्त्र की दृष्टि से मन अंधा है। ये केवल संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प करना मन का काम। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्प करता। निर्णय नहीं दे सकता, वो अंधा है। फिर वो क्या करता है? निर्णय देने के लिए बुद्धि को पकड़ता है। हमारे एक अंध पंगु न्याय है शास्त्रों में, अंध पंगु न्याय। एक व्यक्ति अंधा है और दूसरा व्यक्ति लंगड़ा है। एक अंधा और दूसरा लंगड़ा, पैर नहीं। अब दोनों को कहीं जाना है तो उन्होंने जुक्ति निकाल ली। क्या? वो जो लंगड़ा था ना, वो अंधे के कांधे पर बैठ गए। अंधे के पैर हैं पर आंख नहीं, लंगड़े के आंख हैं पर उनने दोस्ती कर ली। लंगड़ा अंधे के कांधे पर बैठ गया, वो रास्ता दिखाता जा रहा है और लंगड़ा चल के वहां पहुंच रहा है। मन अंधा है, बुद्धि लंगड़ी है। बोलो वृंदावन। मन में संकल्प उठते हैं लेकिन निर्णय नहीं दे सकता, तो वो निर्णय के लिए बुद्धि को कांधे पर बिठा लेता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां तीनों विषय में चली गई। अब भगवान का भजन कौन करेगा? अब भजन कहां से होगा तुमसे? तुम्हारा सारा का सारा जो शरीर के जितने भी करण हैं, उपकरण हैं, वो सब के सब विषय में जाके लग गए, तो भजन कौन करेगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहला काम यह है तुम्हारा कि इंद्रियों से, विषयों से इंद्रियों को मोड़ लो। ठीक है? इंद्री को विषय नहीं दोगे तो इंद्री मन को नहीं खींचेगी। इंद्री मन को तब खींचती है जब उसको किसी विषय को पकड़ना होता है, उसको नहीं खींचेगी ना। और जब इंद्री मन को नहीं खींचेगी तो मन बुद्धि को नहीं खींचेगा, और जब बुद्धि को नहीं खींचेगा मन, तो बुद्धि पलट के ईश्वर में लग जाएगी। बुद्धि पलट के ईश्वर में लगी और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, जीवन में आनंद। ये है जीवन की थ्योरी, भगवान कृष्ण के द्वारा सुनाई गई। इस पर हमें आपको गंभीरता से विचार करना है। अगर हम विषयों का स्वाद लेते रहे तो हमारी ये बहुमूल्य जिंदगी क्या ये हीरा कांच की तरह कचरे घर में पड़ा रह जाए। अब इंद्रियों को विषयों से हटाना है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। गुजारे के लिए कमाना है, धनवानों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं कमाना है। क्या? गुजारा करने के लिए मकान बनाना है, कंपटीशन के लिए बढ़ियापन नहीं दिखाना है। क्योंकि जितना तुम बाहर फैलते जाओगे उतनी ज्यादा तुम अशांत होते चले जाओ। हो सकता है कि संसार तुम्हें धन्यवाद दे दे, वाह वाह कर दे, तुमने बहुत बढ़िया कोठी बनाई, तुमने बहुत बढ़िया कार खरीदी, तुमने अपना लॉन बहुत अच्छा बनाया, तुमने अपने कमरे बढ़िया बनवाए। ठीक है, और तुम्हें उस समय गुदगुदी होगी, देखो लोग हमको धन्यवाद, पर इतना ही फल है इसका, आगे और कोई फल नहीं है। बल्कि तुम इतने ज्यादा तनावग्रस्त हो जाओगे कि तुम्हारा भजन पूजन हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए भाई, पाप मानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि परायण्या हो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनुष्यस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। अंतिम श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशधम। बुद्धि से तुम पर हो, इसलिए अपने द्वारा अपने को देखो, अपने द्वारा अपनी खोज करो, अपने द्वारा अपने को ईश्वर से जोड़ दो, और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले काम को मार दो।
जही, जही का होता इसकी हत्या कर दो। जही शब्द जो है ना संस्कृत में, उसको मार देने का अर्थ, आदेश है भगवान, इसको मारो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, ये बड़ा दुर्धर्ष है, बड़ा भयानक है। अगर ये मर गया तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई। महाराज, इसको मारने के लिए बड़े बड़ी आसनों का विधान है, कई प्रकार की जड़ियों का विधान है, और कई लोगों ने तो अपने अंग शरीर से अलग कर दिए कि किसी तरह काम हमारा खत्म हो जाए, पर इसने छोड़ा नहीं लोगों को। वो तो एक कुसंग से बचना, सत्संग में रहना और परमात्मा की शरण ग्रहण करके उनका भजन करते रहना। हो सकता है उनकी कृपा हो जाए और हम इस दोष से बच जाए। अनादिकाल से लेके आज तक हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है काम। इसलिए रामायण में आपने सुना पढ़ा होगा कि जब भगवान शंकर ने काम को जलाया ना, पढ़ा सुना कि नहीं? तो समाज में दो तरह के लोग हैं, जोगी और भोगी। तो जब शंकर ने काम को जलाया तो जोगी तो बहुत खुश हुए और भोगी रोने लगे। वहां चौपाई है, क्या लिखी है? बोले समुझ काम सुख सोचहि भोगी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, और भय अकंटक साधक जोगी। भोगियों को पता लगा कि शंकर ने काम को जला दिया, रोने लगे, सिर पीटने लगे, हमारी जिंदगी का सारा सुख ही खत्म हो गया, अब जिंदगी बेकार है। साधकों को, योगियों को पता लगा, वो तो मारे खुशी के नाचने लगे, भंगड़ा पाने लगे। महाराज बस बस, अब तो ईश्वर को पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये देखो, समुझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। अकंटक, अब रास्ते में कोई कांटे नहीं रह गए। भजन में सबसे बड़ी बाधा है काम, सेक्स। और रात दिन दिमाग को उसी तरफ लगा के रखता, और यह मन ऐसा, कभी किसी से प्यार करेगा, उसका चिंतन करे, फिर थोड़े दिन के बाद वो फीका, फिर दूसरे की तरफ चिंतन, फिर तीसरी तरफ चलता है। कहां मिले, कैसे मिले, बढ़िया से बढ़िया भोग कैसे मिले, ये रात दिन दिमाग में घूमता रहता। भगवान ने आदेश दिया, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम मार्तो। वृंदावन विहारी, ये ज्ञान विज्ञान प्रभु आप हमको ही सुना रहे हैं या पहले और किसी को आपने दिया है? भगवान ने कहा, जब सृष्टि प्रारंभ की थी तो पहला चेला है मेरा सूर्य। ये गीता का दिव्य ज्ञान पहले मैंने सूर्य नारायण को सुनाया। सूर्य भगवान कृष्ण के शिष्य हैं। क्या समझे आप? जो गीता पढ़ ले, सुन ले, वो तो शिष्य होता है। अर्जुन को भगवान शिष्य कहते हैं। जहां नाते गिनाए ना भगवान ने महाभारत में कि अर्जुन से मेरे कितने नाते हों, यही बताया था। तब भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एवच। अर्जुन मेरा मित्र भी है, मेरा बहनोई है और मेरा शिष्य भी है। शिष्य भी है। शिष्य क्यों है? इसीलिए कि इसको मैंने गीता सुनाई। गीता का ज्ञान गुरु ही दे सकता है। गीता सुनानी बहुत कठिन है। किस्से कहानी तो कोई भी सुना देगा, अंदर के दरवाजे खोल देने वाला कोई कोई होता। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मन ऋक्ष्वा कवे ब्रवीत।
एवं परंपरा प्राप्तो मिमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपो। इमं विवस्वते, विवस्वान कहते सूर्य को, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया है। मनु ने यही ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया है। इक्ष्वाकु ने फिर अपने बेटे को दिया, लेकिन चलते चलते वो ज्ञान धीरे 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 लुप्त होता गया। और इस समय इन अत्याचारियों के, पापाचारियों के पापों से वो जो गीता का ज्ञान था अर्जुन, वो प्रायः लुप्त हो गया। इसलिए तुझे निमित्त बनाकर ये गीता का ज्ञान मैं फिर दे रहा हूं। भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। मुझे क्यों सुना रहे हो प्रभु? बोले तुम मेरे प्यारे भगत हो। क्या? अपना खजाना बहुत प्यारे को ही तो बताया जाता है, दिया जाता है, सबको नहीं। जिससे बहुत प्यार होता है, क्या, उसी को अपनी गुप्त बात बताई जाती है, दिखाई जाती है। भगवान कहते हैं भक्तोषि में सखा, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। अर्जुन बोला, क्या बोला? अपरम भवतो जन्मो, और परम जन्म विवस्वता कथमेतद विजानीयाम तमादो प्रोक्तवानिति। ठाकुर आप तो अभी प्रकट हुए हो और सूर्य नारायण तो पहले से प्रकट। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि कृष्ण ने सूर्य को गीता सुनाई थी, ये ज्ञान दिया था? भगवान मुस्कुराए और बोले, पार्थ बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जनो। 5वां श्लोक। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जनो तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। देखो परंतप, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके। मैंने बहुत बार अवतार लिया है, और कितने बार मैंने अवतार लिया और क्या क्या लीलाएं कि मुझे सब याद है। न तुम वेत्थ पर, लेकिन तुमको याद नहीं है। जो जीव माया के अंदर होता है वो भूलता रहता है, जो माया से बाहर होता है उसका ज्ञान कभी नष्ट। अल्प तो दृक् नहीं दृष्टुर दृष्टिर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ईश्वर की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं। जीव का ज्ञान उभरता है और फिर ढकता रहता है कुसंग सुसंग से। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जनो तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। देखो पार्थ, रहस्य समझ लो जरा मेरा। मैं अजन्मा हूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता। अजोपि सन्नव्य आत्मा, मैं घटता बढ़ता नहीं, एक रूप रहता हूं। और भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। मैं जन्म नहीं लेता, मैं घटता बढ़ता नहीं, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं।